दोस्तों मैं ओपी वर्मा एक कंप्लीट एजुकेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण चैप्टर वचन, जिसको हम जेंडर के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों जो हमने ये संज्ञा से अव्यय तक का सीरीज शुरू किया है, उसमें हम आप लोगों को संज्ञा पूरा कंप्लीट कर दिए हैं। और जो संज्ञा के 3 आधार होते हैं, लिंग, वचन और कारक, इसमें से हम आपको लिंग क्लियर कर दिए हैं और इस टॉपिक में हम वचन को क्लियर करेंगे। और हाँ दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का घंटी दबा दीजिएगा, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाए। आइए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं कि वचन क्या होता है। वचन देखिए, वचन यानी कोई भी ऐसा शब्द हो, कुछ भी हो, बस आप ये समझ लीजिए कि वो एक वस्तु का बोध करा रहा है कि अनेक वस्तु का। अगर ऐसा कुछ है तो वो क्या हो जाएगा, जेंडर हो जाएगा। समझ रहे हो, अर्थात वचन हो जाएगा। आइए देखते हैं इसका परिभाषा क्या है। देखिए, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से एकत्व और अनेकत्व का बोध होता है उसे हम वचन कहते हैं। देखिए, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया से जिस भी शब्द में एक या अनेक का बोध हो, यानी एकत्व या अनेकत्व का बोध हो, उसे हम क्या बोलते हैं। एक दूसरे शब्दों में देख लीजिए, विकारी शब्दों के जिस रूप से उनकी संख्या यानी एक या अनेक का बोध होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, वचन बोलते हैं। देखिए, अब विकारी शब्द क्या होता है। विकारी शब्द में क्या क्या आते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, यही सब आते हैं। तो इन्हीं सब शब्दों से क्या होगा, यदि एक या अनेक का बोध होता है, एक वस्तु या अनेक वस्तु का बोध होता है, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, वचन हो जाएगा। दोस्तों वचन, हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला है एक वचन और दूसरा है बहुवचन। दोस्तों जो संस्कृत में वचन होते हैं, उसमें संस्कृत में 3 प्रकार के वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होता है। दोस्तों आप हिंदी पढ़ रहे हो तो सिर्फ आपको हिंदी में जो वचन होंगे सिर्फ 2 प्रकार के होंगे, एक वचन और बहुवचन होंगे। आइए दोस्तों समझते हैं कि एक वचन किसे कहते हैं। देखिए, एक वचन शब्द के जिस रूप से एक वस्तु या एक पदार्थ का ज्ञान होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, एक वचन बोलते हैं। दोस्तों शब्द के जिस रूप से हमें एक वस्तु का या एक पदार्थ का हमें बोध होता है, वही तो हमारा क्या होता है, एक वचन होता है। जैसे दोस्तों देख लीजिए, बालक, घोड़ा, किताब, मेज, कलम, इस तरीके से जितने भी शब्द होंगे, यानी जो एक वस्तु का बोध करा रहा है, वही तो हमारे क्या होंगे, एक वचन होंगे। जो अनेक वस्तुओं का बोध कराएगा, यानी एक से अधिक वस्तुओं का बोध कराएगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। जैसे देख लीजिए, बहुवचन का परिभाषा क्या है, शब्द के जिस रूप से एक से अधिक वस्तुओं या पदार्थों का ज्ञान होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, बहुवचन। देखिए, बालक सिर्फ एक व्यक्ति का बोध करा रहा है, लेकिन बालकों में बहुत सारे बालक आ जा रहे हैं ना, तो ये बालक का जो बहुवचन हो जाएगा, बालकों हो जाएगा। घोड़ा का क्या हो जाएगा, घोड़ों हो जाएगा। किताब एक वचन है, लेकिन बहुवचन के रूप में लिखेंगे तो किताबों। अब मेज आपका एक वचन है, अगर बहुवचन के रूप में लिखेंगे तो मेजो लिखेंगे। कलम आपका एक वचन है, लेकिन उसको जब बहुवचन में लिखोगे तो कलमों। इस तरीके से आप बस एक बात इसमें ध्यान रखना है, एक वचन और बहुवचन। एक वस्तु का बोध कराए तो एक वचन, अगर एक से अधिक वस्तु का बोध कराए तो बहुवचन। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए दोस्तों समझते हैं। इसमें दोस्तों आपको क्या करना है, एक वचन से बहुवचन कैसे बनाया जाता है। कुछ तो प्रत्ययों को जोड़कर बनाया जाता है, कुछ मात्राओं को जोड़कर बनाया जाता है, वो सभी के सभी डिटेल्स हम आगे आपको बता रहे हैं। आइए दोस्तों देखते हैं एक वचन से बहुवचन बनाने में प्रयुक्त प्रत्यय। ध्यान दीजिए, देखिए पहला क्या है, आकारांत पुल्लिंग तद्भव संज्ञाओं में अंतिम आ के स्थान पर ए कर देने पर बहुवचन हो जाता है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए दोस्तों। देखिए, आकारांत पुल्लिंग शब्द जितने हैं वो प्लस तद्भव संख्याओं में अंतिम वर्ड यदि आ रहा है, तो उसके स्थान पर हम
एक अगर ए हम लगा देंगे तो वो हमारा एक वचन से क्या हो जाएगा, बहुवचन में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे देखिए ये घोड़ा, ये लास्ट में हमारा आकारांत शब्द आया और ये घोड़ा जो हमारा है पुल्लिंग है, ठीक है। तो ये हमारा घोड़ा है, अगर हम इसको बहुवचन में कन्वर्ट करेंगे तो ए का मात्रा, ये जो ए का मात्रा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, घोड़े हो जाएंगे। लड़का है तो लड़के हो जाएंगे, गधा है तो गधे हो जाएंगे। इस तरीके से आपको बनाना है। तो बस एक बात इसमें ध्यान रखना है, आकारांत पुल्लिंग शब्द जितने होंगे उसमें आप आ की जगह ए का मात्रा लगाकर एक वचन से बहुवचन बना सकते हैं। और ये भी ध्यान रखना है कि तद्भव संज्ञाओं में भी क्या करेंगे, आ की जगह पर आप ए का मात्रा लगाकर एक वचन से बहुवचन बना सकते हो। आगे देखिए दूसरा क्या है, अकारांत एवं आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में ए पर एक बिंदी है, ए जिसको बोलते हैं, जोड़ने पर वे बहुवचन बन जाते हैं। जैसे देखिए ये हमारा पुस्तक है तो पुस्तकें, सड़क है तो सड़कें, लेखिका है तो लेखिकाएं, बात है तो बातें, गाय है तो गायें, माता है तो माताएं। इस तरीके से देखिए इस ए में और इस ए में बहुत अंतर है, ध्यान दीजिएगा। इसको जब इस वर्ड को आप बोलोगे तो इसमें नाक का प्रयोग नहीं करोगे, लेकिन जब इस ए को बोलोगे तो उसमें नाक का भी प्रयोग किया जाएगा। बात समझ में आ गया। आगे देखिए तीसरा क्या है, इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में यहाँ जोड़कर बहुवचन बना दिया जाता है। ये देखिए जैसे जाति है तो क्या हो जाएगा, जातियां, नदी है तो क्या हो जाएगा, नदियां, रीति है तो क्या हो जाएगा, रीतियां, लड़की है तो क्या हो जाएगा, लड़कियां। इस तरीके से दोस्तों एक वचन से बहुवचन हम बना सकते हैं। देखिए चौथा क्या है, ओ का प्रयोग करके भी हम बहुवचन बना सकते हैं। जैसे कथा है तो कथाओं, माता है तो माताओं, साधु है तो साधुओं, बहन है तो बहनों। इस तरीके से आपको बस ध्यान देना है। देखो एक आ यानी एक ए हो जाएगा और एक ए हो जाएगा और या हो जाएगा और वो हो जाएगा, मतलब ओ हो जाएगा। इन सब प्रत्ययों को जोड़कर आप एक वचन से बहुवचन आप बना सकते हो। आइए दोस्तों पांचवा देखिए, कभी कभी कुछ शब्द बहुवचन बनाने के लिए जोड़े जाते हैं। जैसे देखिए ये हमारा जन है, जन शब्द है। अब अगर जन शब्द किसी भी शब्द में जुड़ जाएगा वो हमारा बहुवचन, जैसे जन शब्द है और ये युवजन हो गया तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। गढ़ हो जाएगा तो कृषक गढ़ हो जाएगा, राजगढ़ हो जाएगा, समझ रहे हो। तो ये गढ़ शब्द से अगर कोई शब्द बन रहा है तो वो हमारा बहुवचन में प्रयोग होने लगेगा। अब ये वर्ग है तो वर्ग को यानी छात्र वर्ग लिख सकते हो, ठीक है, छात्रा वर्ग भी लिख सकते हो। तो ये हमारा छात्र वर्ग, छात्रा वर्ग जो भी होंगे हमारे क्या हो जाएंगे, बहुवचन के रूप में होगा। जैसे ये लोग हैं, नेता लोग हो जाएंगे, ठीक है, या अनेक लोग हो जाएंगे, नेता लोग हो जाएंगे, या इस तरीके से जो भी शब्द लोग शब्द यानी लोग प्रत्यय से जो भी शब्द बनाएंगे वो हमारे शब्द क्या होंगे, बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाएंगे। वाक्य में वचन संबंधी अनेक अशुद्धियां होती है जिनका निवारण करना आवश्यक है। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन परीक्षाओं में बहुत बार पूछा है। देखिए पूछा क्या है, ध्यान दीजिएगा, कुछ शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग होते हैं। दोस्तों पूछता क्या है, क्वेश्चन में पूछ देगा कि प्राण, प्राण शब्द क्या है, एक वचन है कि बहुवचन है। दोस्तों 100% यहाँ पर क्या होता है, जिसको ठीक से आता है वही आंसर क्लियर कर पाता है, नहीं तो फिर गलत हो जाता है। आप लोग ये सोच रहे हो कि प्राण हमारा क्या है, एक वचन है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्राण हो गया, दर्शन हो गया, आंसू हो गया, होश हो गया, बाल, हस्ताक्षर, ये सभी शब्द जो है हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, हमेशा प्राण या दर्शन या हस्ताक्षर, ये हस्ताक्षर या आंसू, ये चार चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। प्राण, दर्शन, आंसू और हस्ताक्षर, ये हमेशा परीक्षाओं में पूछता है और कई बार यूपी ट्रिपल एससी में ये हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। इसलिए हम आपको क्लियर करा दे रहे हैं कि ये जो चारों, ये प्राण, दर्शन, आंसू और हस्ताक्षर, ये हमेशा क्या होता है, बहुवचन में प्रयोग किया जाता है।
आगे देखिए, कुछ शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है। देखिए कौन कौन, माल हो गया, जनता हो गया, सामान हो गया, सामग्री हो गया, सोना इत्यादि। ये शब्द जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं ये हमारे हमेशा एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए माल हो गया, जनता हो गया, सामग्री हो गया, सामान हो गया, सोना हो गया, ये हमारे शब्द किस में प्रयोग किए जाते हैं, एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। और क्वेश्चन दोस्तों यही दोनों में से कोई क्वेश्चन पूछता है, इस बात का आप लोगों को ध्यान रहे। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये हमारा तीसरा है, आदरणीय व्यक्तियों के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे देख लीजिए, पिताजी आ रहे हैं, ये हमारा एक शब्द, एक वाक्य दे दिया। इसमें पिताजी क्या है, पिताजी हमारे एक वचन है कि बहुवचन है, ये परीक्षाओं में पूछ सकता है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, आदरणीय शब्द में जहां पर भी आदरणीय शब्द यानी आप किसी का सम्मान कर रहे हो जिस वाक्य में, उस वाक्य में वो शब्द क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। जैसे ये पिताजी आ रहे हैं, तो आप अपने पिता का सम्मान करके ना ये शब्द बोल रहे हो, तो यहाँ पर पिताजी हमारा क्या हो जाएगा, बहुवचन में प्रयोग किया गया है। ठीक है, आगे देखिए, तुलसी जी श्रेष्ठ कवि थे, तुलसी जी श्रेष्ठ कवि थे, तो तुलसी जी यहाँ पर आप एक सम्मान सूचक शब्द का प्रयोग कर रहे हो। ठीक है, यानी तुलसी जी, यानी तुलसी जी का आप सम्मान कर रहे हो, तो वही बोला गया है जहां पर आप व्यक्ति का सम्मान करें, यानी आदर करें, सम्मान करें, ऐसा कुछ हो, तो वहां पर वो शब्द जो हो जाएगा वो बहुवचन में प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, आप क्या चाहते हो, देखो आप यदि किसी व्यक्ति को आप बोलोगे तो उस व्यक्ति का क्या होगा, उसमें सम्मान रहेगा। ठीक है, उसका आदर आप करोगे। यदि तुम बोलोगे तो वहां पर उस व्यक्ति का अपमान तो नहीं कर सकते लेकिन सम्मान भी नहीं कर सकते। बात समझ में आ गया। तो इस तरीके से ये आप शब्द जो है वो भी हमारा क्या हो जाएगा, बहुवचन में प्रयोग किया जाएगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, एक और है, अनेकों शब्द का प्रयोग गलत है। हम एक का बहुवचन अनेक होता है, अतः अनेकों शब्द का प्रयोग गलत माना जाता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कभी भी किसी भी सेंटेंस में यदि अनेकों लिख रहे हैं, यदि बोल दे कि बाग में अनेकों वृक्ष हैं, यानी बगीचे में अनेकों वृक्ष हैं, तो अनेकों जो होगा वो नहीं होगा। दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, अनेकों एक का जो बहुवचन होता है वो अनेक होता है। ठीक है, अनेक जो शब्द है वो खुद बहुवचन है, तो अनेकों लिख दोगे तो क्या वो बहुवचन से कुछ और हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अनेक ही आपका शुद्ध माना जाएगा और अनेक का प्रयोग ही बहुवचन में किया जाता है। जैसे देख लीजिए, वहां अनेकों लोग थे, अनेकों लोग थे, तो अनेकों हमारा क्या है, अनेक भी हमारा बहुवचन है। अनेक से यदि हम अनेकों बना दे तो क्या वो भी बहुवचन हो जाएगा, नहीं, आपका अनेक ही, जो अनेक है वही हमारा बहुवचन है। तो इसमें क्या है, अनेकों लोग थे, तो ये हमारा अशुद्ध सेंटेंस है, और शुद्ध क्या होगा, वहां अनेक लोग थे, ये हमारा क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। देखिए, बाग में अनेकों वृक्ष थे, अनेकों वृक्ष का मतलब बहुत सारे वृक्ष, ये बहुत सारे वृक्ष हो सकते हैं, एक मतलब आप समझ सकते हो, लेकिन शुद्ध और अशुद्ध के दृष्टिकोण से यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनेक रहेगा, इसलिए ये हमारा क्या है, अशुद्ध है। और इसका शुद्ध क्या हो जाएगा, बाग में अनेक वृक्ष थे, ये हमारा क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखना है, किसी भी वाक्य में यदि अनेकों शब्द का प्रयोग हुआ है तो वहां पर वो सेंटेंस गलत माना जाएगा। जहां पर इस शब्द का प्रयोग है, यानी अनेक शब्द का प्रयोग हुआ है, वही शुद्ध होगा। दोस्तों ये हमारा वचन था जो कि इस वीडियो में हमने कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम कारक लेकर आएंगे, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर कारक है, और वहां से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जा सकते हैं। और हाँ दोस्तों, एक बात ध्यान रखिएगा, जो प्राण, आंसू, हस्ताक्षर, दर्शन ये हम बताए हैं, ये शब्द जो है ये हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा, यदि परीक्षाओं में पूछा तो इन्हीं 4-5 में से जो है
पूछ सकता है। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। और हाँ दोस्तों, ऐसे ही मैथमेटिक्स, रीजनिंग और हिंदी का कंप्लीट कोर्स देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, कोई गलतियां हो, कोई त्रुटियां हो, कोई कमियां हो तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।